आदाब, नमस्कार। मैं हूँ गिरीश जेके और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। जी हाँ, जैसे कि आपको हम पहले से ही बता दें कि ये लक्ष्मी नगर में आज हम मौजूद हैं और लक्ष्मी नगर में एक ऐसी शख्सियत है हमारे सामने, एक ऐसी जो है एक जिनको डॉक्टर दुआ कहते हैं, जिनका 18 देशों में जो है लगभग प्रचार चलता है। और आज उनसे बातचीत करने का हमारा अपना मकसद है कि बीजेपी जो है, दिल्ली सरकार बीजेपी ऐसे ऐसे कार्यों के उद्घाटन दोबारा कर रही है जो पहले हो चुके हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। देखते रहे हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ खबरें दिखाना नहीं, हमारा मकसद है सच्चाई आप तक पहुंचाना। और कैसे कैसे कैंडिडेट को आप चुनेंगे, उस कैंडिडेट के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इस संबंध में भी हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत हमारे चैनल में। नमस्कार। और आज जो है हम उस टॉपिक पर विचार कर रहे हैं, आपसे मालूमात कर रहे हैं जो उद्घाटन दिल्ली में हो चुके हैं और हमारी वर्तमान सरकार है उसी को बार बार करे जा रही है। क्या इसका वो है, क्या दिखाना चाहती है देशवासियों? जर्नलिस्ट महोदय जी, दिल्ली हमारी भारत का दिल है जी, राजधानी है। सभी राज्यों का नेतृत्व दिल्ली से चलता है जी। और दिल्ली को इन लोगों ने जहां संघाई, जहां इसको जो है टोक्यो, न्यूयॉर्क और न जाने क्या क्या बनाने की बार बार ये बात किए। इन्होंने जमुना की सौंदर्यीकरण की बात की। सरकार आई और गई, सब ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया। वर्तमान सरकार, जिससे एक उम्मीद जागी थी कि चलो साहब पुरानी जो कुछ किया वो किया, अब हमारी रेखा जी जो दिल्ली की हैं, यहाँ एजुकेशन पढ़ी लिखी हैं और सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार है, कुछ हमें बेहतर मिलेगा। लेकिन इन्होंने भी जो पहले कुछ काम किया हुआ है उसी को पुनरावृत्ति करना, उसका उद्घाटन करना, उस पे जो है लीपापोती करना। और मुख्य मुद्दा जो दिल्ली की मुख्य मुद्दा है, दिल्ली के अंदर सबसे पहले जमुना की सौंदर्यीकरण होनी चाहिए थी, बोटिंग उसमें चलनी चाहिए थी, दोनों किनारा जो है सुंदर होना चाहिए था, जिससे पूरी दुनिया के लोग अगर आते तो लोग कहते कि हाँ, मैं जमुना के तीरे गया था, मैं दिल्ली गया था, और लोग बहुत खुश होते। उससे बहुत करोड़ों सौंदर्यीकरण का उद्घाटन करना चाहिए था, तो उसका उद्घाटन, उस पर काम करना चाहिए था। तो लोग आए। इससे पहले केजरीवाल साहब खाते चले गए, बाढ़ आया, पानी चला गया, जो है लाल किला के अंदर चांदनी चौक में घुस गया। जब अबर इनकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में फिर बाढ़ आया, बारिश हुई तो फिर पानी घुस गया, क्योंकि निकासी का रास्ता नहीं दिया। और कह रहे हैं कि बाढ़ हमारी सफाई कर रही है। अरे खाक कर रही है। अब कहाँ गए जमुना? बारिश रुक गई है, अब उसकी हालत खराब हो गई है। हमें जहां पे यहाँ पे रोजगार की मुहैया करनी चाहिए, हमारे रेहड़ी पटरी वाले लोग को राहत देनी चाहिए, वह कहाँ हो गया? स्कूल और कॉलेज की जब बात करते हैं, ये उद्घाटन की बात करते हैं, बारात घर, शादी घर की बात करते हैं, यहाँ एजुकेशन चाहिए तो बहुत सारे तो स्कूल ही बंद कर दिया। बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल है वो करोड़ों रुपया जो है लूट रही है, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो कॉमन बहुत सारे डिग्रियां हो, वो बिना पैसे का कोई पढ़ नहीं सकता। तो आपने जो है एक तबका को, जो पैसे वाले हैं, जो सामंतवादी हैं, आप उनके लिए काम कर रहे हैं। जो मध्यम परिवार है, जो नीचे का परिवार है, जो कमजोर परिवार है, आप उनको कुचल रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उनको दिल्ली से भगाने की आपकी साजिश है। तो इस तरह से ये सारे जो काम कर रही है वो मुख्य मुद्दा से हटाकर हमें इधर उधर भटकाकर अपना सियासत की रोटी खेल रही है। ये कह सकते हैं कि आज की सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, ये सब सिर्फ और सिर्फ व्यापार कर रहा है। ये बनिए की तरह काम कर रहे हैं, ये प्रॉफिट देख रहे हैं, अपने दोस्तों की प्रॉफिट देख रहे हैं। जनता और राष्ट्र और राज्य का क्या होगा, इनसे इनको कोई मतलब नहीं है। एक तरफ ये कहते हैं कि हमने जीएसटी कम कर दी, दुकानदारों के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं भाई दुकान में आपके जो सामान है उस पर किस तरह की कमी हो रही है, लेकिन वो दूध की थैली फिर भी उतने की है, हर चीज़ उतने की है।
फिर इसमें जीएसटी का प्रॉफिट कैसे हो? जर्नलिस्ट महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि जीएसटी आप लाए, बढ़ा दिया। जब आपको वोट लेना, राजनीति करना है तो थोड़ी सी आपने लॉलीपॉप दे दी। चलिए साहब, अच्छा किया, आपने बढ़ाया, आपने घटाया, आपने और कीमतें बढ़ा दी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज हमारे जो नौजवान हैं वो आज मोबाइल चलाते हैं, क्या आपने मोबाइल का रिचार्ज कम कर दिया? हाँ, अभी तक नहीं हुआ। मोबाइल का रिचार्ज खत्म कर दिया, या अन्य जरूरी कई चीजें हैं जो आपने कुछ कमी कर दी। तो आपने ये लॉलीपॉप देके कि मैं कपड़ा में कर दिया है, 5,000 का सामान खरीदोगे, आप छोटी चीजें खरीदोगे, वो उसकी भी औकात नहीं है। खाने पीने के सामान में भी नहीं हुआ। जी हाँ, यही मैं कहना चाहता हूं कि आज जो चाय, आप 2 रुपये कप चाय पी रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, और आज हमारे बाजार में कप जो है चाय 25 रुपये का हो गया है, कहीं 15 रुपया का हो गया है। तो यही आपने कम कर दिया है। तो ये दिखाना, हाथी का दांत कुछ होता है दिखाने का, खाने का कुछ होता है, ये सब लूट की बाजार है। आज आपने जीएसटी कम कर दिया तो क्या टोल टैक्स में कमी कर दिया? ये चाय आज भी 10 रुपए के। टेलीफोन का वही रिचार्ज है या टोल टैक्स है, जो हमारी जरूरत की जो भी संसाधन है, उनमें से क्या चीजें आपने कम कर दिया? आज जनता पूछ रही है। तो इस तरह का ये लॉलीपॉप दे करके कि मैं ये छूट दे दिया, मैं वो छूट दे दिया, हकीकत ये है कि ये सारे के सारे लूटने की रास्ता निकालते हैं और हर तरह से जनता को बर्बाद करना चाहते हैं। जिसकी कीमत पहले 10 रुपया होना चाहिए या 20 रुपया होना चाहिए, उसकी कीमत 100 रुपया करके आप कहते हैं कि 2 रुपया क्या मैं राहत दे दिया हूं, 98 रुपया दे दो, देखो 2 रुपया छोड़ दिया हूं। न पेट्रोल की कमी हुआ, जो पेट्रोल हम गाड़ियां चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, वो पेट्रोल भी अभी 100 से ऊपर जा रहा है। तो आपने कौन चीजों में राहत दी है, यही तो बता दीजिए। कौन सा जो आपका ही नेता रवि किशन कहता है कि 100 रुपया का चीज 45 रुपया में बिक रहा है, 3,000 का चीज 1,600 रुपया में बिक रहा है, मैंने खरीदा है। अरे तूने खरीदा है तो जितना मैं खरीदा है उतने में मुझे दे दे, मैं ले लेता हूं, मैं मान लूंगा। फेसबुक पर कर रहे हैं इस तरह की बातें। वो लोग जो रामानुजम बनते हैं, आर्यभट्ट बनते हैं, वो जो है मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा गुरु बनते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि रवि किशन को जो है मैथमेटिक्स का, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो चाहे नेहरू यूनिवर्सिटी का, उनको प्रोफेसर बना दीजिए ताकि वो मैथमेटिक्स लोगों को पढ़ा सके, बता सके। और अगर खाली नहीं है तो बहुत सारे स्कूल भी होगा, उत्तर प्रदेश में भी हो, उनका टीचर बना दें मैथमेटिक्स का, ताकि वो इस तरह की मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे और हमारा बच्चों का बहुत बड़ा भविष्य बनेगा। कि 100 में 5% का छूट दे दिया और वो बन गया 45 रुपया। क्या हिसाब है? अंत में मैं एक ऐसा सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि जनता आखिर क्यों लुटती नजर आ रही है, क्यों चुपचाप है इतना कुछ हो जाने के बावजूद? देखिए, जब तूफान आना होता है तो बहुत खामोशी हो जाता है, हवा भी चलना बंद हो जाता है। और आप देखेंगे मौसम की करवट में कि गर्मी है, हवा नहीं चल रही है, बिल्कुल शांति है, और अचानक इतना जोर की तूफान चलता है, आंधी चलता है कि बड़े से बड़े महल, बड़े से बड़े गाड़ियां उखाड़ के बाहर फेंक देती है। वो तूफान का आगाज है, वो क्रांति का आगाज है कि जनता अंदर से जल रही है, जनता अंदर से भड़क रही है, क्या कुछ नहीं पा रही, वो जो है क्या कुछ नहीं पा रही है, वो सहमी हुई है, दबी हुई है, डरी हुई है, और ये मौके की तलाश में है कि कब हमें ऐसा मौका मिले कि मैं इसको जो है नेपाल बना दूं, श्रीलंका बना दूं, बांग्लादेश बना दूं, आपका लेह लद्दाख बना दूं, आसाम बना दूं, मणिपुर बना दूं। तो ये सारे आगाज आज उत्तर प्रदेश के कई जगह पे ये जो आई लव मोहम्मद के नाम पे जो सियासत करवा रहे हैं, मुसलमान नहीं कर रहा, जी जी जी, ये करवाया जा रहा है जानबूझ के कि मुख्य मुद्दा से भटकाया जाए और इनको लड़ाया और भिड़ाया जाए, और जो भी एक आध दो चार के दुखे मुस्लिम नेता हैं उनको कुचला जाए, दबाया जाए, और तब ये कह रहे हैं कि ये योगी का सरकार है, यहां पे जो है
बुलेट चलेगा, यहाँ पे जो है हमारा हथियार चलेगा, गिरफ्तारी भी हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही है और लोगों के घर भी गिराए जा रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये सब कुशासन का द्योतक है। ये शासन सही तरीके से ना कर करके ये लोग जो हिटलरगिरी करना चाहते, ये लोग मान लिया है कि मैं 2047 तक या उससे आगे भी राज करूंगा, चाहे चोरी करना पड़े, चाहे दबाना पड़े। तो इसको लोकतंत्र नहीं कहते, ये राजतंत्र आ गया है। लोकतंत्र खत्म कर दिया इन लोगों ने, तो मनमानी शुरू हो गई है। जनता खामोश है और जनता कब उखड़ेगी इसका आप ध्यान रखिए कि बहुत जल्दी भारत के अंदर होम वार, जिसको कहते हैं सिविल वार, वो क्रांति, जो आपस में भिड़ेंगे, लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे। आज लूट हो रहा है, गरीबी बढ़ रही है, चोरी चकारी बढ़ गई है। आज हमारे नौजवानों के पास कोई काम नहीं है तो वो गलत गलत बेविचार भी कर रहे हैं, लूट भी रहे हैं, चोरी डकैती कर रहे हैं। तो ये सब को आगे बढ़ाने का जिम्मेदार कौन है? यही विधायिका, यही न्यायपालिका, यही कार्यपालिका है, जो कहते हैं मैं बहुत अच्छा व्यवस्था बना रखा हूं, सबको राहत मिल रहा है, बड़े बड़े मैंने पुल बना दिया, बड़े बड़े बिल्डिंगें बना दी, बड़े बड़े हाईवे बना दिया। अरे रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य तो दे दो, जो हमें मिलना चाहिए नहीं मिल रहा। इसी उत्तर प्रदेश में जहां शिक्षा की बात हो रही है, वहां पे 800 स्कूल को बंद कर दिया जा रहा है। किस लिए? चूंकि प्राइवेट स्कूल चलेगी। जब हमारे पास लाखों करोड़ों रुपया नहीं होगा तो हम शिक्षा कहां से लेंगे? हम तो मजदूर हो जाएंगे, मजदूरी करेंगे। और यही ये चाहते हैं कि हमारी चपलौसी, हमारी मजदूरी करने वाले लोग रहें और हम सब जो है सामंतवादी बनकर करके, जैसे हिटलरगिरी अमेरिका चाहता है, अन्य जो है सामंतवादी देश चाहता है, वही भारत के जो है शासक चाहता है। तो ये यहाँ की जनता जहां खामोश है वहां आवाज भी देना चाहती है, चोट भी करना जानती है। समय आने दीजिए, यहां जन क्रांति आएगा, बदलाव आएगा। और ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हम नहीं चाहते कि हमारे राष्ट्र का कुछ नुकसान हो, हमारी सरकारी चीजों का कोई नुकसान हो। हम शांति प्रिय लोग हैं, हम अपने चीजों को बचाना चाहते हैं, हम मानवता, इंसानियत और ह्यूमैनिटी को लाना चाहते हैं, हम जात पात ऊंच नीच को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन यही चंद जो जयचंद टाइप के लोग हैं, अंधभक्त लोग हैं, जो ये नहीं समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है, ये हमें और आपको और समाज को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। देखिए, हमारे डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही बेहतरीन बात कही है कि देश में के अंदर जो है क्रांति आने वाली है। लगभग थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन वो क्रांति पूरी जनता के लिए बहुत ही अच्छे विचारों की होगी और जनता का सहयोग करेगी। देखते रहे हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।